वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान में इलेक्शन उत्सव जो है नज़दीक है। बस कुछ चंद ही दिन बचे हैं जिस उत्सव को आप अच्छी तरीके से निभाएं और बढ़ चढ़कर इस उत्सव में आप लोग भाग लें इस चुनावी माहौल में। और खास करके वो युवा कैंडिडेट जिनसे सरकारें आती है चली जाती है, वादे करके जाती है अपने, और कौन सी सरकार आपके वादों को पूरा करती है। देखिए, आज एक न्यूज़ मिला है न्यूज़पेपर में, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारी उस न्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं उस न्यूज़ के बारे में। देखिए, पहले तो आप लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, युवाओं से वादे। देखिए, वादे सभी सरकारें करती है, सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन आखिरी 2 साल में सरकारें जागती हैं सरकारें, और पूरी नहीं हो पाती है भर्तियां। यानी कि 5 साल जो सरकार को दिए जाते हैं, इन 5 सालों में सरकारों के पास कोई काम होता नहीं है, और जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो इस सरकार की जो है नींदें जगती है आखिरी के 2 सालों में। देखिए, 5 साल में लगभग 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख भर्तियां बहुत कम है, पर ये पूरी हो जाए तो रिकॉर्ड है। हम बात कर रहे हैं भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उस घोषणा पत्र की, जिसमें 2.5 लाख भर्तियां करने का ऐलान किया गया है। देखिए, 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे बेरोजगार पहले से है, और बहुत सारे बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपना अपना प्रोफेशन में अपना अपना कोर्सेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो 2.5 लाख भर्तियां कोई ज़्यादा है नहीं। हाँ, अगर ये 2.5 लाख भर्तियां पूरी हो जाए तो एक रिकॉर्ड कायम किया जा सकता है। खैर, देखिए, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2.5 लाख भर्तियों का ऐलान किया है। अगली सरकार में कितनी भर्तियां निकलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इतनी भर्तियां निकलती है तो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि देखिए, पिछली दोनों सरकारों को देखें तो भाजपा सरकार के समय में लगभग लगभग 2,13,000, और वर्तमान कांग्रेस सरकार में करीब 2,35,000 भर्तियां निकाली गई है। यानी कि निकाली गई है, कांग्रेस सरकार में 2,35,000 और बीजेपी सरकार ने 2,13,000 भर्तियां निकाली गई थी। लेकिन देखिए, भाजपा सरकार ने इनमें से करीब 1,64,000 और कांग्रेस सरकार ने 1,37,000 पदों पर नियुक्तियां वर्तमान सरकार में निकाली गई भर्तियों में से करीब 98,000 अभी भी लंबित है। यानी कि 1,37,000 जो भर्तियां निकाली गई, उसमें लगभग लगभग 98,000, यानी कि कुल अगर हम बात करें तो 2,35,281 का आंकड़ा है, लेकिन 98,000 जो है अभी भी लंबित है। इन भर्तियों की प्रक्रिया हालांकि देखिए आचार संहिता के चलते अटक गई थी। आचार संहिता के चलते इसलिए अटकी है कि सरकार की नींदें जगती है अंतिम 2 वर्ष में। जब चुनावी माहौल समय आ जाता है तब इनकी जो है नींदें जगती हैं, इसलिए आचार संहिता ऑब्वियस आना था, और आचार संहिता में कोई न कोई वैकेंसियों का अटकना रह गया था। वैसे देखिए, सरकारों के शुरू के 3 वर्षों की अपेक्षाकृत कम, जबकि अंतिम 2 साल में अधिक भर्तियां जो है निकाली जाती है। हालांकि 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्तियां बेरोजगारों की संख्या और अपेक्षा के अनुपात में बहुत ही कम है। जैसा कि हमने बताया कि देखिए, बेरोजगार ऑलरेडी पहले से है, और ऐसे कैंडिडेट जो अपना प्रोफेशन यानी अपना जो भी कोर्सेज जिस भी प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं, तो वो लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं। तब तक ये वैकेंसियां आती है, तब तक और बेरोजगार की संख्या जो है बढ़ जाती है। हालांकि देखिए, प्रदेश में भर्तियों में आवेदकों की संख्या लाखों में होती है, बहुत सारी। देखिए, अगर कहीं 1,000 वैकेंसी निकल रही है तो 10 लाख फॉर्म आते हैं, तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। देखिए, कैलेंडर अगर जारी किया जाता है तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अगर कैलेंडर जारी हुआ होता इन भर्तियों का भी, तो ये भर्तियां जो है अभी आचार संहिता के पेच में ना फंसी होती। हालांकि भाजपा ने भर्तियों का कैलेंडर जारी करने का भी ऐलान किया है। कैलेंडर जारी हो तो युवाओं को समय पर नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि कैलेंडर जारी नहीं होने से कई भर्तियां पूरी होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। अगर कैलेंडर जारी कर दिया जाए, कैलेंडर जारी करने का मतलब विज्ञापन यानी कि विज्ञप्ति निकालने से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया का एक कैलेंडर अगर जारी हो जाए कि कब विज्ञप्ति निकलेगी, कितना समय दिया जाएगा, कब इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, कब रिजल्ट प्रोसेस होगा,
कब इसके डीवी होने वाले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस प्रकार से अगर एक कैलेंडर जारी किया जाता अगर इन भर्तियों का, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों की जो है, युवाओं की जो है वो आस बंध सकती है। हालांकि ऐसा कई बार कुछ वैकेंसीज में हुआ है, लेकिन कुछ हद तक ये चीज़ें नहीं हो पाई है। ऐसे में देखिए युवा दूसरी भर्तियों की तरह तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर देखिए कैलेंडर जारी हो जाए तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं अपना दूसरा रास्ता निकाल ले। 5 साल में निकाली गई भर्तियों की अगर आंकड़े की हम बात करें तो देखिए कुल 2,35,281 जो है भर्तियां अभी तक निकाली गई हैं। इनमें से पेंडिंग की अगर बात करें तो 98,000 जो है लगभग पेंडिंग भर्तियां हैं, और नियुक्ति की बात करें तो 1,37,000 लगभग नियुक्तियां दी जा चुकी है। 2019 से 23 तक के ये आंकड़े हैं, और ये आप लोग देख पाएंगे। देखिए भाजपा ने निकाली थी 1,20,000 भर्तियां। भाजपा सरकार जो 2013 से 18 तक जब थी, तब देखिए 2,13,118 भर्तियां निकाली थी, जिसमें 1,64,361 को नियुक्ति मिल चुकी है, ज्वाइनिंग मिल चुकी है। लेकिन 1,20,000 जो है भर्तियां चुनावी वर्ष 2018 में निकाली गई थी, जो आचार संहिता लगने से अटकी। इन नियुक्तियों का काम कांग्रेस सरकार ने आगे बढ़ाया है। देखिए 2018 में हालांकि होता यही है कि देखिए कुछ वैकेंसीज जो होती है आचार संहिता के पेच में फंस जाती है। उस पेच में फंसने के बाद देखिए कोई वैकेंसी अभी भी, देखिए अगर मैं चिकित्सा विभाग की अगर मैं बात करूं तो चिकित्सा विभाग की लगभग सॉरी लगभग सभी वैकेंसीज जो है आचार संहिता के इस पेच में फंसी हुई है। बात करें हम नर्सिंग ऑफिसर की, चाहे एएनएम हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे असिस्टेंट रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर हो, ये सभी भर्तियां जो है देखिए अभी फिलहाल के लिए जो है स्थायी भर्ती के लिए सीफू के माध्यम से करवाई जा रही है। कुछ पदों के लिए जो है, यानी कि कुछ पोस्टें जो है उनके लिए अपना प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन ये आदर्श आचार संहिता के चलते आचार संहिता के पेच में वो भर्ती फंस गई है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है भर्तियां अंतिम दौर में निकाली जाती है, और किसी न किसी वजह से वो भर्तियां अटक जाती है, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से फंसे, या फिर जो कैंडिडेट रीट दायर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली फंसे, या फिर आचार संहिता के कारण से फंसे। तो वो कहीं ना कहीं नियुक्ति नहीं मिल पाती कैंडिडेट को, तो वो युवा जो है बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कुछ करने के लिए नहीं होता है उनके पास। तो जब नई भर्तियां निकाली जाए तो कहीं ना कहीं ये जो समय है इसको देखते हुए वैकेंसीज निकाली जाए, ताकि जो कैंडिडेट है अगली सरकार के भरोसे ना रहे। अभी बहुत सारी वैकेंसियां हैं आचार संहिता के भरोसे हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, उसी पर ये करेगा नियुक्तियों का काम। देखिए कांग्रेस सरकार ने, हालांकि पिछली सरकार कोई भी हो, अगर कोई वैकेंसी रही है किसी के कार्यकाल में तो वैकेंसीज को आगे बढ़ाया जाता है, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर ये भर्तियां आचार संहिता से पहले हो जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं को राहत मिल सकती है। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ, और युवाओं से जो वादे करती है सरकार उनको ध्यान में रखते हुए अपना जो है चुनावी उत्सव आप लोग मनाएं।